दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चाचा चौधरी और बिग हेड। शहर की चौकी पर ट्रकों के काफिले को रोक लिया जाता है। चेकिंग होगी। सर, तरबूज हैं, चाहे तो दो तीन आप भी बच्चों के लिए ले जाएं। तुम जा सकते हो। रुको, ट्रक को अभी भी मुझे चेक करना है। छोड़ो चाचा चौधरी, क्यों टाइम बर्बाद करते हो? रहीम, एक बार फिर देखने में क्या हर्ज है? कवर को उतारो। मैंने रजाई की तरह सिया हुआ कवर कभी देखा नहीं, इसलिए मुझे शक है। देखो, अंदर ड्रग्स के पैकेट, जैसे रजाई में रुई गुथी होती है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। ट्रक रोको, भागो। ट्रक का ड्राइवर ट्रक को भगा देता है। उसे पकड़ो। तभी चाचा चौधरी फोन लगाते हैं। साबू, उधर एक स्मगलर का ट्रक आ रहा है, उसे रोको। बच गए। गुल्लू, स्पीड बढ़ाओ, पुलिस पीछा कर सकती है। पुलिस से तो छुटकारा पा लिया, हमने ऐसे कई इम्तिहान पास किए हैं। तभी ट्रक के टायरों की हवा निकल जाती है। ओह, मेरा टायर जिसने पंचर किया है वह सामने क्यों नहीं आता? तुमने मुझे याद किया। या लो। और वह गोलियां साबू पर चला देता है। तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है। तभी साबू पेड़ से नीचे उसके ऊपर आ गिरता है। ओह, मेरी कमर। हाय बिग हेड। हाय गुल्लू, मैंने कितनी बार कहा है कि ज़्यादा ड्रग्स ना लिया करो। सर, इसकी यह हालत साबू ने की है। वह कौन है? बिग हेड। सर, वह एक ताकतवर इंसान है। कोई भी हो, हम करोड़ों रुपए की ड्रग्स नहीं छोड़ सकते। कपड़े बदल कर तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना है। गाड़ी स्टार्ट करो। मुझे उम्मीद है वह वहीं होंगे। एक बार पुलिस स्टेशन पहुंचने पर ड्रग्स को वापस लेना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अपना माल उठा लो, मगर यह गैरकानूनी है, स्मगलिंग किया गया है। मुझे ज़्यादा बोलने वाले पसंद नहीं। अब कोई रुकावट नहीं। बड़े टिड्डे, क्या तुमने सुना नहीं? ड्रग्स जब्त हो चुकी है। इनको हाथ लगाया तो आज के बाद टुड्डे कहलाओगे। किल। चाचा चौधरी और साबू झुककर अपने आप को बचा लेते हैं। तभी उन लोगों की गोलियां खत्म हो जाती हैं। तुम्हारा खेल खत्म। तभी बिग हेड साबू पर छलांग लगा देता है। मेरी असली ताकत सिर है। धड़ाक। साबू, अगर आसमान कंट्रोल कर लोगे तो जमीन अपने आप कब्जे में आ जाएगी। और साबू को गुस्सा आ जाता है। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। तुझे अपने सिर पर घमंड है, कहो तो इसकी हवा निकाल दूं। छोड़ो, छोड़ो मुझे। और साबू उसे उठाकर दूर आसमान में उछाल देता है। जाओ। गुल्लू, गनीमत इसी में है कि भाग लो। कहाँ? कुछ दिन हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। इस प्रकार दोनों को पुलिस पकड़ लेती है। जब साबू और चाचा चौधरी घर पहुंचते हैं, उनकी हालत देखकर बीनी कहती है, कहाँ मारपीट करते घूमते फिरते हो? खाने की कोई फिक्र है? ग्राउंडा, एक बिलायती मैम जा रही है। नीर, गाड़ी रोको, उसे उठा लेते हैं। वाट एन आर्किटेक्चर। हेल्प हेल्प, जल्दी। और ग्रैंडा उस विदेशी महिला को उठा लेता है। तभी वहाँ चाचा चौधरी आ जाते हैं और अपना भीमलट उसके सिर पर दे मारते हैं।
सिर पर चोट लगने से वह विलायती मैम को छोड़ देता है। चूहे, तुमने मुझे मारा। हमें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, खासकर एक विदेशी टूरिस्ट की। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। ग्रांडा के कानों को उपदेश सुनने की आदत नहीं। ग्रांडा जैसे ही अपना मुक्का चाचा चौधरी के मुंह पर मारने के लिए लाता है, चाचा चौधरी नीचे से पत्थर उठा लेते हैं और ग्रांडा का हाथ उस पत्थर पर पड़ता है। धड़ाक। आई! लाल पगड़ी, अभी मेरा बाएं हाथ सलामत है, पहले इसे संभाल। और चाचा चौधरी हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर उसके मुंह पर दे मारते हैं। आउच! और वह बदमाश वहीं धाराशायी हो जाता है। नमस्ते एंड थैंक यू। क्या नाम है आपका? चाचा चौधरी। तुम अंकल चौधरी कह सकती हो। तभी ग्रांडा का दूसरा साथी जो गाड़ी में बैठा था बाहर आ जाता है। क्या तुम जानते नहीं, शेर अपनी शिकार को जाने नहीं देता, अब तुम मरोगे। तभी चाचा चौधरी सीटी बजा देते हैं और एंट्री होती है रॉकेट की, जो कि चाचा चौधरी का कुत्ता है। रॉकेट उस बदमाश पर छलांग लगा देता है। ये लो, धाएं। तभी चाचा चौधरी भीमलट से उसके सिर पर वार कर देते हैं। मुझे हिंसा पसंद नहीं, पर कुछ लोग मजबूर कर देते हैं। तभी वह दोनों जल्दी से भागकर गाड़ी में चढ़ जाते हैं। भागो, यहाँ अपनी दाल नहीं गलने वाली। आज एक अच्छा काम हो गया। चौपड़, वह औरत डायमंड के ऑफिस से थैला भरकर निकली है और मैं जानता हूँ वह चाचा चौधरी की पत्नी है। चौपड़, चाहे वह जिस किसी की बीवी हो, हमें माल से वास्ता, लेकिन हम डायमंड उससे हथियाएंगे कैसे? उसके लिए हमें टीवी रिपोर्टर बनना होगा। तुम महिला को रोको, मैं कैमरा लेकर आता हूँ। मैडम रुकिए, मेरा दोस्त एक टीवी चैनल के लिए आपका इंटरव्यू लेना चाहता है। मेरा? आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो ना तो कोई मिनिस्टर हूँ, ना ही फिल्म स्टार। चाचा चौधरी की पत्नी होने से बड़ी क्वालिफिकेशन और क्या हो सकती है। लीजिए, चैनल का रिपोर्टर भी आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा मेकअप कर लूँ। इंटरव्यू शुरू होता है। मोटावे का फ़ायदा भी है, मैं भारी वजन उठा सकती हूँ और मेरा दायां हाथ पड़ते ही चोर उचक्कों के होश उड़ जाते हैं। जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म होता है, मेरा थैला कहाँ गया? वे दोनों बीनी का थैला लेकर भाग उठते हैं। तभी बीनी उसके पीछे पड़ जाती है। कैमरे का वजन उठाकर मैं तेज नहीं भाग सकता। भाग, वह मोटी पीछे आ रही है। चौपड़, कैमरों को फेंको, एक डायमंड बेचने से कई कैमरे आ जाएंगे। ठीक है। तभी चाचा चौधरी आ जाता है। बीनी, क्या माजरा है? दो उचक्के या कैमरा छोड़कर भाग निकले हैं। डियर, तुम्हारी मूवी बनाऊं? थोड़ी देर बाद दोनों वापस आ जाते हैं। मैडम, अपना थैला संभालिए और हमारा कैमरा वापस दीजिए। हमने जब थैला खोला तो इसमें से कंचे निकले। हमने समझा था कि थैले में डायमंड है। बीनी उसका कान पकड़ लेती है। आओ, मैं तुम्हें इसका राज बताऊं। स्कूल की डायमंड जुबली मनाई जा रही है। प्रिंसिपल ने मुझे यह कंचे दिए थे ताकि इसके खेल का एक स्टॉल मेले में लगा सकूं। मिनिस्टर साहब जॉगिंग को जाएंगे, क्या सिक्योरिटी तैयार है? यस सर। आज मौसम बड़ा सुहाना है। रुको मिनिस्टर, अब हमारे मेहमान होंगे। अजार का ऑर्डर नहीं सुना? रास्ता छोड़ दो, हमें शूट करने का ऑर्डर है।
अच्छा, तो पहले तुम ही गोली चलाओ। रात को जब तुम सोए हुए थे तब हमारे एजेंट ने जाकर तुम्हारी सारी मैगजीन खाली कर दी। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मिनिस्टर साहब, इस गेम में आपने हजारों करोड़ों कमाए हैं, उसमें से हमारा शेयर मिल जाएगा तो आपको आज़ाद कर देंगे। उधर चाचा चौधरी के घर पर। चाचा चौधरी, मिनिस्टर का अपहरण हुआ है। अगर एक दिन में फिरौती ना मिली तो वह मिनिस्टर को मार देने की धमकी दे रहे हैं। वह मिनिस्टर तो सचमुच भ्रष्ट है। चाचा जी, सजा देना कोर्ट का काम है, हमारा या तुम्हारा नहीं। साबू, तुम्हारी क्या राय है? गेंद उछालकर टॉस कर लो। रॉकेट अगर उसे दबोच ले तो चलेंगे, नहीं तो नहीं। चाचा चौधरी गेंद को उछाल देते हैं। तभी रॉकेट उछलकर उस गेंद को लपक लेता है। हमें ढूंढना है कि मिनिस्टर को कहाँ बंदी बनाया गया है। वारदात की जगह से मोती मिला है। ऐसी माला वह मिनिस्टर ही पहनता है। और मोती लगता है किडनैपर्स के साथ हाथापाई में मिनिस्टर की माला टूट गई। मोतियों की लाइन जिधर जा रही है हमें उधर जाना चाहिए। रॉकेट रुक गया। आगे मोती खत्म हो गए हैं, मगर रॉकेट ने खुशबू पकड़ ली है। वह उसके सहारे बढ़ रहा है। रॉकेट उस दरवाजे पर रुक गया है। हमारी मंजिल आ गई। साबू, कड़ाक धड़ाक, किल हिम। पर साबू उन दोनों को पकड़ लेता है। मिनिस्टर जी, आपको एक आम आदमी ने बचाया है। मेरी तौबा, रिश्वत का सारा पैसा मैं लौटा दूंगा। मेरी बॉल। शट्टाक, यह गया चौका। ओह, बॉल बाउंड्री पार कर गई। इस बॉल पर तुम आउट हो। यह गया छक्का। बॉल ऊंचाई पर है। सचमुच छक्का। तुम मेरी विकेट नहीं ले सकते। फील्डिंग करते करते थक गया हूँ। धड़ाक, उफ ओ, फिर से चौका। चाचा जी, आज कमाल आउट नहीं हो रहा। वह तो एक फिसड्डी बैट्समैन है। वह अपने नए बैट से शॉट पर शॉट मार रहा है। देखते हैं। कमाल जी, मैं आपकी बैटिंग का फैन हो गया हूँ। थैंक यू। इस बात पर हाथ मिलाइए। बेशक। चौधरी, अब तुम मेरी धुआंधार बैटिंग का मजा लो। साबू, टेंशन फ्री होकर बॉल फेंको। और साबू बॉल फेंकता है। यह बॉल भी बाउंड्री पार पहुंचा दूंगा। ओह, बैट हाथ से फिसल गया। ओह, मेरा बैट। देखो, बैट में स्प्रिंग लगे हैं। स्प्रिंग के उछाल से तुम्हारे बैट से चौके छक्के लग रहे थे। साबू की हंसी का ठिकाना नहीं रहता। क्रिकेट का कमाल। चाचा जी, यह किसकी तस्वीर है? यह एक खतरनाक टेररिस्ट जगालू की फ़ोटो है। पुलिस उसे पकड़कर जेल में डालना चाहती है क्योंकि वह जब तक बाहर रहेगा समाज के लिए खतरा बना रहेगा। जब उसकी तस्वीर खींची थी तब उसे पकड़कर क्यों नहीं बंद किया? रघु, तुम्हारी टांग को क्या हो गया? शहर में कुछ दिन पहले बम ब्लास्ट हुआ था, उसकी यह भेंट चढ़ गया। कांस्टेबल गत्का, बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो। टेररिस्ट जंगालों की तलाश में निकला हूँ। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि जब तक उसे पकड़ कर नहीं लाते तेरी तरक्की रुकी रहेगी। वह रहा वह। अरे रुको, हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भविष्य में किसी महिला से छेड़खानी न करना।
चाचा जी, बुरी हुई। क्या तुम्हें ट्रेनिंग में नहीं बताएगा कि औरत की चाल आदमी से अलग होती है? यह मेरी तरक्की का सवाल है चाचा जी, कुछ करिए। हम टेररिस्ट को पकड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे प्रमोशन के लिए नहीं, क्योंकि वह सोसाइटी के लिए खतरा है। जंगालो, यही है वह टेररिस्ट। चाचा जी, जिसको आपने रोका है उसकी शक्ल जंगालों से तो नहीं मिलती। देखो, छुपने के लिए सिर मुड़वाया जा सकता है। एक शरीफ इज्जतदार आदमी को परेशान कर रहे हो, लेकिन वह बायां कटा हुआ कान नहीं छुप सकता। और जब मैंने उसका नाम पुकारा तो उसने मुड़कर देखा। हाँ चाचा जी, आप ठीक कह रहे हैं। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तुमने मुझे पहचान कर गलती की, अब इसका अंजाम भुगतो। छड़ी फेंको। धड़ाक। लो। कांस्टेबल, गतका संभालो मुजरिम को। चलो, बाय। चाचा चौधरी कंप्यूटर से तेज। बीनी, क्या पढ़ रही हो? तुम पर बना कार्टून प्राण का कॉमिक्स। इसमें लिखा है चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। बिल्कुल सही। अगर ऐसा है तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। पूछो। इन 4 शब्दों का हिंदी में अर्थ बताओ। ट्यूबलाइट, मोबाइल, ट्रेन, सिगरेट। कहाँ चले? अलमारी से हिंदी का शब्दकोश लेने। हो गए ना फेल? मैंने हिंदी पढ़ी है, अब उत्तर सुनो। ट्यूबलाइट, रोशनी नल का। मोबाइल, गतिशील। ट्रेन, लोपट गामनी। सिगरेट, धूम्रपान दंडिका। आज से प्राण को लिखना पड़ेगा कि बीनी का दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलता है। बीबी से तो महर्षि दंतची भी हार गए थे। चाची की बात सुनकर साबू हंसने लगता है। अच्छा है मैं कुंवारा हूँ। साबू, आओ टहलने चलें। कुछ दूर जाने पर मासा सम्राट को झुककर सलाम करो। हम जोरंग ग्रह के बादशाह हैं, हमारे आगे झुको। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई सम्राट और प्रजा नहीं। अब पृथ्वी पर हमारी हुकूमत चलेगी। हमारी आज्ञा का पालन करो। हमारे राजा को सलाम करो, नहीं तो मार दिए जाओगे। डूंगा अटैक। तुमने चाचा जी के साथ बदसलूकी की, हमारी गुलामी कबूल करो। साबू किसी का गुलाम नहीं। धड़ाक। सर्राट। सम्राट, भागकर यान में आ जाओ। बोने, अब तेरी बारी है। साबू उसे अपने पैरों के नीचे दबा लेता है। रहम, मैं अपने गृह वापस चला जाऊंगा। डूंगा, शुक्र है जान बच गई। यान को उड़ा लो। और सम्राट और यूंगा अपने यान को वापस अपने गृह के लिए चल पड़ते हैं। दोस्तों, ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।